जी प्यारे बच्चों, तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर किसी खास कैरेक्टर के लिए, फॉर एग्जांपल हाइट के लिए, अगर मदर और फादर के पास सेम एलील्स मौजूद हों, सेम एलील्स मौजूद हों, तो हम उसको कहेंगे कि ये होमोजाइगस है। विल कॉल दैट ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस। और अगर उसके पास डिफरेंट एलील्स मौजूद हों, तो हम उसे बोलेंगे हेट्रोजाइगस। हम उसे क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस। किसी ऑर्गेनिज्म का होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस होना कहलाता है उसकी जीनोटाइप। ये उसकी क्या है? जीनोटाइप। और इस जीनोटाइप के नतीजे में वो फिजिकली कैसा नजर आता है, वो फिजिकली कैसा नजर आता है, वो कहलाती है उसकी फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो हमने अभी तक हमारे इस लेक्चर्स के अंदर क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की। हमने ये डिस्कस किया कि जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, लोकस क्या है, न्यूक्लियस क्या है, हमारे पास डीएनए क्या है। खैर मैं इनको हाईलाइट करता चला जाता हूँ और फटाफट से इसको मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ ताकि आप बात को समझते चले जाएं। सबसे पहले हमने बात की कि न्यूक्लियस क्या होता है, फिर हमने बात की कि डीएनए क्या है। डीएनए बेसिकली एक बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि हमारे लिए काम करता है। फिर हमने बात की कि क्रोमेटिन क्या है। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, अगर ये बिखरा हुआ हो तो क्रोमेटिन है, अगर ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो तो ये क्रोमोसोम है। और फिर हमने बात की कि जीन क्या होता है, ऐसा पार्ट ऑफ डीएनए जो कि प्रोटीन्स बना सकता है। और इस जीन की स्टडी जेनेटिक्स है, इसके ट्रांसफ़र की स्टडी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो इनहेरिटेंस कहलाती है। अगर आप इस जीन को कट करते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये जो जीन है इसके वेरिएंट्स भी हो सकते हैं और इनके वेरिएंट्स कहलाते हैं एलील्स। और हमारे पास हर जीन की एक फिक्स कंजर्व्ड लोकेशन होती है विच इज़ कॉल्ड लोकस। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये मदर और फादर हमें दोनों से मिल रहे होते हैं। और हमने डिस्कस किया कि जीनोटाइप क्या होती है। और फिर हमने डिस्कस किया कि फिनोटाइप क्या होती है। अब हम इनके क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं और आपको कुछ इनके क्वेश्चन, ये देखिए बच्चों, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ। अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है, प्रोटीन। फिर वो कहता है which statement about chromosomes is correct? It's a part of DNA molecule. No, it's not a part. A chromosome carry a long molecule of DNA. Yes, each chromosome control the inheritance of one body feature. नहीं, इस पे तो बहुत सारे features होते हैं। And genes are made up of chains of chromosomes. अरे नहीं, जीन में चेन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते, क्रोमोसोम में चेन्स ऑफ जीन्स होती हैं। सो क्रोमोसोम कैरीज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। याद आया, मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि हम इस तरह से एक बहुत बड़ा डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम इस तरह से सुपर कॉइल करेंगे तो वो क्रोमोसोम बनता है। फिर कहता है which statement about genes and chromosomes are correct? A chromosome carries a molecule of DNA. Yes. A gene is a section of DNA. Yes. So हमारे पास ये A इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी। क्रोमोसोम जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए को कैरी कर रहा होता है। आगे कहते हैं द डायग्राम शोज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द सेम सेल। अच्छा, व्हाट डू द लाइंस लेबल्ड P.2?
अच्छा जी, ये हमारे पास जो पी की जो लाइंस हैं वो किस चीज को पॉइंट आउट कर रही हैं? द साइट ऑफ एलील मेड अप ऑफ टू और मोर जीन, नहीं, एक से ज्यादा जीन के एलील्स नहीं होते। द साइट ऑफ एलील्स मेड अप ऑफ टू और मोर जीन्स विच माइट बी डिफरेंट, नहीं, ये भी गलत कह रहा है। जीन के एलील होते हैं, जीन के डिफरेंट एलील्स होते हैं, एलील्स के डिफरेंट जीन्स नहीं होते। जीन के वेरिएंट होते हैं, एलील के वेरिएंट नहीं होते। नीचे कहता है the site of genes made up of two or more alleles which are always the same, जरूरी नहीं है कि ये always same हो, they which might be different, तो ये ठीक है कि they can be different, they can be different, so D is the answer, the site of genes made up of two or more alleles which might be different. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं a gene is found at the point P in a heterozygous individual, what would be found at equivalent position at labeled Q? Q पे क्या होगा? A different allele of a different gene, नहीं, a different allele of a same gene। अब जरा देखते हैं ये क्यों नहीं होगा। A different allele of a different gene, अगर जीन ही डिफरेंट है तो फिर वो एलील नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक तरफ हाइट है एक तरफ आई कलर है, तो ये दो डिफरेंट जीन है, तो ये तो सेंस ना बनी। आगे कह रहे हैं अ डिफरेंट जीन ऑन द सेम एलील, एक एलील के मुख्तलिफ जीन्स नहीं होते। अ सेम जीन ऑफ द सेम एलील, जरूरी नहीं है कि एलील सेम हो, जीन सेम होना जरूरी है बिकॉज लोकस कंजर्व्ड होते हैं। अगर यहाँ पर हाइट का जीन मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर भी हाइट का ही जीन मिलेगा। अलबत्ता ये डिफरेंट हो सकता है कि हाइट शॉर्ट हो या हाइट टॉल हो, दे कैन, और ये भी हो सकता है कि ये टॉल हो ये भी टॉल हो, राइट? समझ आ रही होगी बात की, आई होप। आगे, a human cell contain all of the following which is the smallest in size? न्यूक्लियस इतना बड़ा, उसके अंदर क्रोमोसोम्स, उनमें वाई क्रोमोसोम छोटा और उसके अंदर भी छोटे से जीन, लिहाजा साफ पता चल रहा है कि जीन सबसे छोटा होगा। Hmm, maybe क्या कहते हैं, which statement about chromosome is correct? सॉरी मैं इसको टिल्ट नहीं कर पाऊंगा। Which statement about chromosome is correct? ए, कोई बात नहीं, ऐसे ही देख ले मोबाइल उल्टा करके। The chromosomes are long DNA molecule called genes which are divided into section। क्रोमोसोम को हम जीन्स नहीं कहते। फिर कहता है chromosomes include a long molecule of DNA divided into section called genes, बात सही है। Chromosome include genes which are divided into section called DNA molecules, ठीक है। Genes include long DNA molecule and are called chromosome, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई। ऊपर देखते हैं, chromosome include genes which are divided into sections called DNA molecules, ऐसे नहीं होता, सेक्शन में नहीं डिवाइड हो रहे जिनको हम डीएनए मॉलिक्यूल कह रहे हैं। बेसिकली एक लंबा सा डीएनए है और डीएनए सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो रहा है जिसको हम जीन बोलते हैं, राइट? सो बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ ज़ाइगोट व्हिच डेवलप इनटू अ बेबी, अभी हमने करना है डाउन सिंड्रोम वाली बात। कहता है बॉडी सेल ऑफ अ मैमल कंटेन टू कॉपीज ऑफ 24,000 जीन मेकिंग 24 48,000 genes in total. Of these 48,000 genes in the body of a cell of a mammal, how many would have been inherited from its mother? लेडी क्रोमोसोम बना के देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था हाफ मदर से आते हैं, हाफ फादर से आते हैं, ठीक है जी। तो उसने कहा है कि इधर भी 24,000 है, इधर भी 24,000 है और टोटल मिलके बन रहे हैं 48,000। बताएं मदर से कितने मिले? ये मदर है, मदर के पास 24,000 है, 24,000 इज द आंसर। कहता है सेल कंटेन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड? क्रोमोसोम्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, तो ये हमारे पास क्या होंगे? क्रोमोसोम्स।